पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसाविवा पुनर्दधता घृता जानता संग मही। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए तू बुद्धि के भंडार। नमस्कार हर बार पिता बार बार। आदर व सम्मान के योग्य यज के ब्रह्मा कपूर सिंह जी यजवेदी पर विद्यमान प्रतिदिन की भांति आर्य समाज वेद प्रचार समिति सेक्टर 23 के हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और समुपस्थित यज प्रेमी सज्जनों, देखिए कुछ दिन से देख रहे हैं कुछ नए सदस्य भी हमारे साथ जुड़े। तो ये आर्य समाज का जो कार्यक्रम होता है ये मत समझना कि भाई नया पंथ है, कोई मत है या कोई संप्रदाय है। आर्य तो हम हैं ही, स्वभाव से ही आर्य हैं। परमात्मा का नाम वेद के अंदर आर्य है और आर्य का पुत्र क्या कहलाता है? आर्य कहलाता है। रामायण महाभारत आप लोगों ने देखी होगी। इस देश का सबसे पहला नाम आर्यव्रत था और रामायण महाभारत में भी स्त्रियाँ थी, जो पुरुष थे उनको आर्य पुत्र कहती थी। तो ये देश ही आर्यों का था और आर्यों का राज अनेकों वर्षों तक इस देश के अंदर रहा। अब जाके जो ये समाज बदला कुछ वर्षों की गुलामी के बाद, अंग्रेज मुगल वगैरह आए इस देश के अंदर, तो सामाजिक परिवर्तन हुआ और सामाजिक परिवर्तन के कारण बहुत सारी चीज़ें इस समाज में ऐसी आ गई जो आर्यों में जो दुर्गुण थे ही नहीं। आर्य एक पद्धति थी, जीवन पद्धति, और श्रेष्ठता को आर्य कहते थे। आज बहुत सारे तमाशे टीवी पे, यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे कि मनुष्य स्मृति जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ मान रहा है, कोई बौद्ध को ऊपर उठा रहा है, कोई जैन को उठा रहा है। ये सारे झगड़े इस देश में नहीं थे। इस देश में आर्यों का राज था। वेदों की शिक्षा ग्रहण किया करते थे, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। तो बच्चा जब जाता था घर से पढ़ने के लिए तो वो गुरुकुल में ही जाता था। स्कूल अंग्रेज़ों ने खोले, मदरसे उससे पहले मुगलों ने कर दिए थे चालू। उससे पहले और जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल की ही शिक्षा पद्धति होती थी और वो शिक्षा पद्धति भी ऐसी थी, बहुत व्यवस्थित थी और बहुत साइंटिफिक थी। तो ये देश आर्यों का था, आर्यों में थे ये सारे गुण, ये सारी चीज़ें आर्यों के अंदर थी। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते, एक भजन आपके बीच में। आर्यों का देश था ये, आर्यों का राज था। आर्यों का देश था ये, आर्यों का राज था। आर्यों का देश था ये, आर्यों का राज था। जातिवाद नहीं था यहाँ पर, जातिवाद नहीं था यहाँ पर, वर्णों का रिवाज था। आर्यों का देश था यहाँ, आर्यों का राज था। आर्यों का देश था यहाँ, आर्यों का राज था। जातिवाद नहीं था यहाँ पर, लोगों जातिवाद नहीं था यहाँ पर, वर्णों का रिवाज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। आर्यों का देश क्या कहता है पहली पंक्ति में कही, गर्भ से अंत्येष्टि तक थे, गर्भ से अंत्येष्टि तक थे, 16 संस्कार यहाँ
गर्भ से अंत्येष्टि तक थे 16 संस्कार यहाँ। 25 वर्ष तक विद्या और था ब्रह्मचर्य से प्यारे यहाँ। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी होते थे तैयार यहाँ। माता पिता और गौ गुरु का होता था सत्कार यहाँ। माता पिता और गौ गुरु का होता था सत्कार यहाँ। दूध दही घी मक्खन गौ का, वो दूध दही घी मक्खन गौ का होता बेअंदाज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। वो जातिवाद नहीं था यहाँ पर, लोगों जातिवाद नहीं था यहाँ पर, वर्णों का रिवाज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। गर्भ से अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार हैं। किसी देश में आपको ये संस्कार देखने को नहीं मिलेंगे। देखने को मिलेंगे तो इस भारत में, इस आर्यवर्त में देखने को। और संस्कार क्यों किए जाते हैं? देखिए, जन्म तो और पशु पक्षियों के भी होते हैं और जीव जंतुओं के भी होते हैं। मनुष्य का संस्कार क्यों किया जाए जन्म पर? और उसके अगले संस्कार क्यों किए जाते हैं? विवाह शब्द का अर्थ दूसरा है पति पत्नी स्त्री पुरुष का मिलन होता है, लेकिन यहाँ उसको संस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है। समाज मान्यता देता है। आज तो चाहे भले ही कोर्ट में बिल बन गए और कुछ बन गए, नियम बन गए, कानून बन गए, लेकिन सबसे पहले सामाजिक पद्धति थी विवाह संस्कार में भी। स्त्री पुरुष मिलकर उत्तम संतान का पालन करें, उत्तम संतान को उत्पन्न करें। जब फेरे हो ना, 4-5 तरह की आहुतियाँ दी जाती हैं और वो मुख्य आहुति के बाद जया होम की, लाजा होम की, अभ्यातन होम की आहुतियाँ दी जाती हैं। और उन आहुतियों में मंत्रों के अर्थ होते हैं, जैसे कपूर सिंह जी भी बता रहे थे ना। जया होम की जितनी आहुतियाँ हैं उनके अर्थ हैं ये दोनों बच्चे जय करते हुए, उन्नति करते हुए जीवन में आगे बढ़े। अभ्यातन होता है विस्तार करना। परमात्मा की महिमा का विस्तार कब होगा? जब होगा जब उत्तम संतान पैदा करके भगवान का नाम लेंगे। नहीं, संतान ही पैदा नहीं होगी, प्रजातंत्र ही नहीं चलेगा, विवाह संस्कार ही नहीं होगा तो उसका नाम लेने वाला कौन होगा? राजा होम की आहुतियाँ होती हैं और भी बहुत सारी आहुतियाँ होती हैं और पूरा संस्कार होता है। अगर सही तरह से उसको कराया जाए तो 3-4 घंटे का संस्कार होगा। पहली कमी तो उसने रात में करेंगे, आधी रात में फेरे होंगे, और दूसरी फिर दूसरा उस पर क्या करेंगे। और चाहे कितना बार उठी पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे ला देंगे और उड़ा पंडित जी नुगेंगे तावड़ा 15 मिनट। अरे जो जीवन की नींव है, समाज की नींव है, परिवार समाज की पहली इकाई और उसकी नींव विवाह है। और विवाह का जो संस्कार है उसमें जल्दी करेंगे तो समाज क्यों ना बिगड़े बने। हालात इसलिए खराब होते जा रहे। नहीं तो इस देश में तो 25 वर्ष तक विद्या ग्रहण करके गुरुकुल में ब्रह्मचारी रहकर तब स्नातक होता था विद्यार्थी, और माता पिता गुरु और समाज का कल्याण कराया करता। इसलिए इस देश के अंदर ऐसी अच्छी अच्छी परंपराएं थी जो बाद में छूटती चली गई। क्या कहता कवि? 10वां हिस्सा आमदनी का दिया करते दान यहाँ। 10वां हिस्सा आमदनी का दिया करते दान यहाँ। हुआ करता मान उसका होता जो विद्वान यहाँ। संध्या हवन किया करते थे होता था कल्याण यहाँ। हुआ करता मान सच का झूठ का अपमान यहाँ। हुआ करता मान सच का झूठ का अपमान यहाँ। नारी की होती थी पूजा, वो नारी की होती थी पूजा, ऐसा यहाँ समाज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। जातिवाद
जातिवाद नहीं था यहाँ पर, वर्णों का रिवाज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था, आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। 10वां हिस्सा आमदनी का दिया करते दान, दशांश और शतांश देने का यहाँ पर विधान था। और आर्य समाज में आज भी ये परंपरा, ऋषि दयानंद ने जब ये संस्था खड़ी की तो उसमें वैदिक परंपराओं को लिया था। वेद की जो परंपराएं थी हमारे देश में हुआ करती, इस देश के आदमी संध्या हवन क्या करते। और आर्य समाज में भी सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होगा तो पहले क्या होगा, यज्ञ होगा, हवन होगा और संध्या करता है आर्य समाज का व्यक्ति। और पाखंडों से दूर रहता है, क्योंकि आजकल पाखंड की भी बड़ी लहर ही चल रही है। ऋषि दयानंद ने बहुत सारा प्रयास किया, आर्य समाज ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बुद्धि से कमज़ोर हो जाएं और पाखंड में घुस जाएं, डर जाएं। देवीलाल कहा करता है एक बात है कि लोगों को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सके, और बहकाने वाले पाखंड फैला दे। हम किता हवन कराने चले जाना और पौराणिक पंडित जी आ रहे होगा, उनको कहा लाग को ना था इसका हवन शास्त्री का कराया हो, मगर भाई लागण का केस है अभी इसका, अरे हम कराओगे लागेगा। दिमाग में एक कीड़ा डाल दे हैं कि पता ना हम तक क्या करेंगे। और निकम्मा आदमी जो शराब पीता होगा ना शाम ने, वो हवन करवाया होगा पंडित जी, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, बस क्या खूबी होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं इस देश में कि जाति के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर उसको ले लिया गया। क्या कहता है और कभी हुआ करती कभी नहीं, सुन लो चोरी जारी यहाँ, हुआ करती कभी नहीं, सुन लो चोरी जारी यहाँ। पर धन मिट्टी समझा करते सभी नर नारी यहाँ, पर धन मिट्टी समझा करते नर नारी यहाँ। नहीं बना दूरंदाज कोई विषयों का पुजारी यहाँ, शुद्ध आहार किया करते थे ना थे मांसाहारी यहाँ, शुद्ध आहार किया करते थे ना थे मांसाहारी यहाँ। अंडा मीट मसाला मुर्गा, अंडा मीट मसाला मुर्गा, तजा लहसुन और प्याज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था, आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। कोई जातिवाद नहीं था यहाँ पर, जातिवाद नहीं था यहाँ पर, वर्णों का रिवाज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था, आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। आज तो मांस खाओ और ब्राह्मण मांस खाओ देश के। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं ब्राह्मणों के, साउथ में देख लेना, कश्मीर में देख लेना, और कई वो मांस में देख ले, हिमाचल में और क्षेत्रों में, ये थोड़ा हरियाणा में थोड़ी ताड़ भी बीमारी आ ली। मछली ने तो तोरी बताओ है, तोरी है। तो ऐसी बीमारियां इस देश में आ गई, नहीं तो इस देश का ब्राह्मण का साधारण व्यक्ति भी मांस मिट्टी से परहेज किया करता। ऐसा ये देश था। और ऋषियों ने इस देश में वेदों का निर्माण, सो धर्मपाल जी के, सो नारसिंह, नारसिंह जी, अच्छा 100 रुपये नारसिंह जी, धर्मपाल जी सावर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस देश में ऋषियों ने जब वेदों का निर्माण किया था, वेदों की शिक्षा लोगों को दी थी, दुनिया को ये बातें बताई थी, तो इसमें अच्छाई बुराई सारी चीज़ें दी थी। गुरु साहब भी 100 रुपये उत्सावर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋषियों का देश था ये। कोई ना बाद में दे दियो मास्टर जी, परिवार बैठा मेरा, कोई सी बात नहीं, फिर बात भूल जा। आदित्य वायु अंगिरा अग्नि से वेदों के निर्माण हुए।
दास से गुणवान हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगी कृष्ण महान हुए, अर्जुन भीम कर्ण भीष्म से भारी बलवान हुए, अर्जुन भीम कर्ण भीष्म से भारी बलवान हुए, ऋषिवर देव दयानंद जिनेश्वर, ऋषिवर देव दयानंद जिन पर सब लोगों को नाज था, आर्यों का देश था, आर्यों का राज था, आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। जातिवाद नहीं था यहाँ पर, जातिवाद नहीं था यहाँ पर, वर्णों का रिवाज था, आर्यों का देश था, आर्यों का राज था, आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। यहाँ पर तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे योद्धा हुए, राम जैसे वीर हुए, और जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, आज लोगों की जुबान पे जिनका नाम रहे, और कृष्ण जैसे योगी हुए और भारी भारी बलवान हुए, विद्वान लोग हुए। लेकिन सारा नाश कब हुआ? ये महाभारत के युद्ध के बाद। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो साधारण युद्ध नहीं था। इस युद्ध के बाद इस देश के हालात ऐसे हो गए कि इस देश के लोगों ने वेदों को पढ़ना बंद कर दिया, और अनेक मत पंथ संप्रदाय इस देश के अंदर खड़े हो गए, और आज बढ़ता बढ़ता आदमी इतना बढ़ गया कि परिवार में भी 4 आदमी है ना, चारों अलग अलग मान्यता के मिलेंगे आप। इसलिए ऐसा ये देश हो गया था। इसलिए कवि समझाता है कि भाई ये देश कैसा था, क्या कहता कवि? मतांतर फैले गए, मतांतर फैले गए, हुई खेचा ताणी वेद बिना, धर्म कर्म को भूल गए, मोटियारी वेद बिना, धर्म कर्म को भूल गए, मोटियारी वेद। भाई मतांतर फैले गए, लोग मतांतर फैले गए, हुई खेचा ताणी करे लोप यहाँ, वेदों को करे लोप यहाँ, मन माने झूठे ग्रंथ रचे, एक नहीं 2 3 नहीं, क्या बतलावे अनंत रचे। साधु संते महंतों ने फिर अलग अलग कई पंथ रचे, अंड बंड पाखंड गपोड़े, सारे मन गणंत रचे, अंड बंड पाखंड गपोड़े, सारे मन गणंत। और लाखों पशु पक्षियों की, लोगों लाखों पशु पक्षियों की, यहाँ दी कुर्बानी मेरे भैया,
का देश था, विद्वानों का देश था। वेद तो पढ़ने बंद कर दिए महाभारत के बाद, और अनेकों ग्रंथ रच दिए, जिनने पुराण वगैरह के बोपदेव जैसे विद्वानों ने रच दिए, अक्षयमेंद्र जैसे विद्वानों ने रामायण जैसे ग्रंथों के अंदर मिलावट करवा दी। आखिरी वाला जो कौन सा बोलते हैं उसको बालकांड, वो तो पूरा का पूरा मिलावट ही बताया जाए। और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ थे जिनके अंदर मिलावट की गई, और उन ग्रंथों को श्रद्धा से इस देश का आदमी पढ़ता तो रहा, लेकिन वेद ज्ञान की कसौटी पर ना परखने के कारण अनेक मतपंथ संप्रदायों में घुस गए। कल भी मैं टीवी पर डिबेट देख रहा था कि तुलसीदास को कह रहे थे भाई कोई धर्माचार्य नहीं था, ये मस्जिद में सोता था, मांग के खाता था। रामचरितमानस एक ग्रंथ लिख दिया, और रामचरितमानस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी जो मूल रामायण से अलग है। तो उनके ऊपर फिर विवाद खड़े होकर उनके ऊपर बहस करने वाले आ जाते हैं, तर्क करने वाले आ जाते हैं, और फिर हमारे जो विद्वान होते हैं वो पीछे हटना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि उन रामचरितमानस के आधार पर अपना तर्क करें या बहस करें। तो वेद का विद्वान होगा वो तो पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि ऋषि दयानंद ऐसी कसौटी दे गए थे मनुष्यों को कि वेद के आधार पर जो बात परखी जाया करती थी, तर्क के आधार पर जो रखी जाया करती, इसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए दूसरे ग्रंथों को पढ़े हैं और उनके अंदर मिलावटों हैं, और उनमें फिर पकड़े जा, फिर वो दूसरे आगे होते चले जा। इसलिए इस देश के हालात ऐसे होते चले गए, और उनको पढ़ पढ़ कर सुन सुन के किसी में तो लिख रखा भाई सीता की आयु पूर्ण, वाल्मीकि ने कहीं नहीं लिखा कि सीता की अल्पायु हुई थी, छोटी आयु में विवाह हुआ था। और रामचरितमानस के आधार पर कह रहे थे भाई सीता की आयु तो थोड़ी थी, राम के साथ विवाह हुआ, बाल विवाह हुआ था उनका। और उस बाल विवाह की परंपरा ने पकड़ के इस देश में भी बाल विवाह करने शुरू कर दिए, सीताराम के जोड़े बनाने शुरू कर दिए, और बाल विवाह और बीमारियां शुरू हो गई। तो एक बीमारी जब शुरू होती है, वेद से दूर होता है आदमी, तो दूसरी चीज़ों में गिरता चला जाता, फंसता चला जाता। इसलिए क्या कहता कोई, बच्चों और बूढ़ों की यहाँ पे अनमिलती कर कैसा दी, मारी मारी रख रहे हैं ₹20 received on phone pay. सांग सिनेमा दिखा बना दिए, छोरे छोरी अड़बादी, ब्राह्मण तक भी आज देख लो मांस श्राव के आदि, ब्राह्मण तक भी आज देख लो मांस श्राव के आदि। नाच रहे खड़े पहन सभा में, नाच रहे खड़े पहन सभा में, और तीन जनानी वेद बिना धर्म कर्म को भूल गए, मोटी रानी धर्म कर्म को भूल गए, मोटी रानी। भाई मत मतांतर फैल गए, लोगों मत मतांतर फैल गए, कोई खचाता नहीं बाल विवाह होने शुरू हो गए। और बाल विवाह ऐसे हो जाया करते, बड़ी उम्र की बूढ़े से शादी कर देते, छोटी सी की, और वो थोड़े दिन में गुजर जाता, और फिर वह विधवा हो जाती, और फिर एक बीमारी चला दी, उन्हें सती भी कर दी। इसके साथ साथ और सारी बीमारियां चल पड़ी, और फिर आगे ये सांग शनि पता ना के बीमारी आ गई। इन शनि में तो पढ़े लिखे बेवकूफ़ बनाए, और सांगा नहीं गाँव माड़े बेवकूफ़ बनाए, वो उनने की एक्टिंग करे। वो रामनिवास जी सुनाया करे, बोले गऊ के दूध खिंडवा दिया, और वो चुटकुला सा सुनाया करें, वो सांग देख देख के बोले सांगिया इतरिया करे। तो बहुत सारी दुनिया इन भी पागल बना दी। और जो देश का उच्च वर्ग होया करता, ब्राह्मण वर्ग जिसको कहा करते हैं, उच्च वर्ण था, जो शिक्षा देने का काम किया करता था, उन लोगों ने भी तीन जनानी पैर नाच रहे खड़े पैर सभा में, तीन जनानी वेद बना। देख लो, जब कह दे तो फिर विवाद हो जाए। क्यों? आजकल मामला ऐसा चल रहा है मीडिया का। नहीं तो भाई जो आदमी तीन पैर का नाचा करता उसने तो भगवान घोषित कर रहे हैं।
सब नवेरा है नू कहता दादा ही याद आ उसने तो कदे नू करया है कुछ ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया उस कुल में जन्म लिया और वो तकत के ऊपर उस जमाने में शर्म की बात मानी जाया करती। आज तो चाहे कुछ बना लो तो बहुत सारी ऐसी बुराइयां इस समाज में आ गई और उनका अनुकरण करना लोगों ने शुरू कर दिया। ये एक बीमारी उठी थी पीछे से गाने डिलीट हुए थे और वे गाने दूसरी तरह के थे, उनका प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, सौ का सौ पड़ता है और उसके ऊपर वे अपने तर्क भी रख रहे थे। हमने तो उसे भी गाए हैं, उनने कोई ना सराहा, वो ना करी। अरे अच्छी बात समाज में फैलाओगे तो समाज अच्छा बनेगा और वह बुरी फैलाओगे तो समाज बिगड़ा। सकुरात ने इसीलिए तो कहा था कि गाने वाले होते हैं जो व्याख्यान देने वाले होते हैं इनको नगर से दूर छोड़ गाना चाहिए, क्योंकि समाज को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ है। इन भ्रांत कर देते हैं, मनुष्य को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसलिए कुछ दार्शनिकों ने अच्छी बात भी कही थी, इसलिए इस देश में सारी चीज़ चली। किसी ने कोई देवी देवता अपना लिया, कोई कुछ 33 करोड़ देवी देवता बना दिए इस देश के अंदर। कोटि शब्द का अर्थ करोड़ निकाल दिया, कोटि का अर्थ प्रकार हो। 33 प्रकार के देवता, अष्ट वसु 11 रुद्र 12 आदित्य, एक प्रजापति और एक इंद्र। ये 33 प्रकार के देवता थे, वो 33 करोड़ बना दिए। इनमें भी काम नहीं चला ना, फिर और चौराहे आड़ी बना दी की तो कोई सी बना दी की तो पीर फकीर इकट्ठे कर लिए और भी कौन बा इकट्ठा कर लिया। उस परमात्मा को छोड़ दिया, जिसकी उपासना करनी, जिसको याद करना था उसे एक ईश्वर को तो छोड़ दिया और सारे देवी देवता इकट्ठे कर दिए। क्या कहता कोई? एक ईश्वर को तज के यहाँ पर, एक ईश्वर को तज के यहाँ पर देवता 33 करोड़ पुजे। देवी भैया शेर शीतला सारे थोड़े ही थोड़े पुजे। सैयद जाहर पीर कबर बहुत घने बेजोड़ पुजे। लंग दंगे बाबा जी मुश्किल तगड़ तोड़ पुजे। लंग दंगे बंद है गंडा झाड़ा लावे, बंद है गंडा झाड़ा लावे। अरे शाना शनी वेद बिना मत मतांतर फैल गए, लोगों मत मतांतर फैल गए। कोई खेचा ताई वेद बिना धर्म कर्म को भूल गए। धर्म कर्म को भूल गए। इस देश में नारा दिया जाता करता, वेद कहता था, समझाते थे मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद है। इन तीनों की जो सेवा करता है, ये तीनों जिसका निर्माण करते हैं वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाता है। और बूढ़े बूढ़िया ने एक कोठड़ी मिल जाएगी, आजकल तो न्यारा वगैरह देंगे बूढ़े ने खांसेगा नहीं, वही बूढ़े खाट उड़ा डाल दो आगे और मर रहेगा ना। जब मिलाओगे पकड़ गए वो तीन है लेवने दादा के 5 मिले। जीते जी सेवा नहीं करने दे, उसके दौरे नहीं जाने दे, खांसी उठे इसके और मरने के बाद उसकी सेवा करेंगे। माँ जीते जी तो टूका न तरसी और मरे पाछा उराख न ठाया अंडा, अंडा न ठाया अंडे। रेल में बैठा और दूसरे दिन को भाई साहब थोड़ा परेन हो लिए, अकेले राग मरी माँ के फूल वो भजनी का अगर बोले तेरी माँ दिख गई है बेल थी। तो वो काम ऐसा कर रहे, जीते जी सेवा नहीं करते बूढ़ा की और मरने के बाद उनके नाम पर पता ना कितना खर्चा कर दे। तो ये सारी बीमारी जो चली इसका एक ही मूल कारण है कि देश वेदों से विरुद्ध होता चलेगा। जीते मात पिता से लड़के, जीते मात पिता से लड़के, जगने और फसाद करें, मर जाने के बाद देख लो कितना धन बर्बाद करें। तेरानी बरनी बरसती कनागतों में श्राद्ध करें। अछूत बतावे मानस में ये बहुत घनी बकवाद करें। अछूत बतावे मानस में ये बहुत घनी बकवाद करें। अरे जात पात और छुआछात की, जात पात और छुआछात की कोई नादान वेद गया। धर्म कर्म को भूल गए, मोटी हारी
मत मतांतर फैले गए, लोग मत मतांतर फैले गए, हुई खचा ताड़ी वेद बिना, धर्म कर्म को भूल गए, मोटी हारी गए, धर्म कर्म को भूल गए, मोटी हारी गए। कदे तेरामी करे, कदे वर्णी करे, कदे वर्षोधी करे मरने के बाद, और जीते जीते उस आदमी ने अछूत बताओगे, डंडी बदरी और डोडे और वो जड़े मारे मुंह काट दिया उसका, डंडी बना गए और फिर उसने अछूत बताओ क्यों तू दूर बैठ। तो ये बीमारियां इस देश में चली, इस तरह ये काम इस देश के अंदर चले, जात पात छुआछूत की और ये कनागत वगैरह जो चल रही श्राद्ध के हैं। श्राद्ध शब्द का अर्थ अगर देखेंगे तो श्रद्धा से लिया जाता है और तर्पण का अर्थ तृप्ति से लिया जाता है। माँ बाप की सेवा करे तो श्रद्धा से करे और तृप्त करके करे, सेटिस्फाइड करके करे, संतुष्ट करके करे। इस देश के अंदर यह बीमारी चल पड़ी, जीते जीते बूझे नहीं मरे पाछ है काका ने खीर खवाओ उसे देवे जड़े क्या करे ना चुटकला और थाली भर के बोले वो 10 टूक से धर दिए और ने बोली जा बेटा ऊपर तेरा बाबू आओगा, उन्हें खवाया ये वो छोरा थाली लेकर उन टूका के ऊपर गया छाछ पे, उड़ो घड़िए काग बैठे उन्हें देख के उल्टा बाजा ने बोली क्या यार खवा के नहीं आया, बोला उड़े तो तेरे सारे देवर जेठ सारे इकट्ठे हो रहे थे, ये बेरा ही ना लगा पुलसा बाबू तो ऐसा काम कर रही, जीते जीते उन्हें याद नहीं करते, सेवा नहीं करते और मरने के बाद पता ना क्या क्या पाखंड। तो अंत में ताराचंद जी कवि जी क्या कहते हैं, अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं, से ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद तुम वेदों का प्रचार करो, शिखा सूत्र को धारण करो और बनो भारी है त्यार करो, 10 नियमों का पालन करना, घर 16 संस्कार करो, आपस में मिलने के नमस्ते सभी नर और नारे करो, आपस में मिलने के नमस्ते सभी नर और नारे। अरे ताराचंद विचार करो, ताराचंद विचार करो, कोई हो ना ज्ञानी वेद बिना, धर्म कर्म को भूल गए, मोटी हारी गए, मत मतांतर फैले गए, मत मतांतर फैले गए, कोई खेचा ताड़ी वेद बिना, धर्म कर्म को भूल गए, मोटी हारी गए, धर्म कर्म को भूल गए, मोटी हारी गए। तो ये तो वेदों का देश था, विद्वानों का देश था और धर्म कर्म ने इस चीज़ा ने भूल के खेचा तानी में बढ़ गया। आदरणीय सुशील जी हमको